हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को वैलेंसी के बारे में पढ़ाया था कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब कई बार बच्चों को ना ये डिफिकल्ट लगता है और ये इसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आपको ये बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा और आप इजीली फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की जो एटॉमिक मास है या फिर आप इसे मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हमें क्या याद रखना है, पहले एलिमेंट्स 20 को लर्न कर, उनके सिंबल्स और उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसके बाद ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए मैं आपको ट्रिक बता दूंगी किस तरीके से हम याद करते हैं। तो एटॉमिक मास अगर हमें फाइंड करना है फॉर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, तो जो इवन नंबर है यानी कि जो इवन डिजिट्स है, जो इवन नंबर इनका एटॉमिक नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर, हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा। यानी कि जो इवन डिजिट्स पे हैं एटॉमिक नंबर, उनको हमने सिर्फ सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हीलियम 2 है इसका एटॉमिक नंबर, तो इवन डिजिट है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास एटॉमिक मास आ गया कितना, 4। अब जो ऑड डिजिट्स पे होते हैं उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 तो करना ही करना है, प्लस उसमें सिर्फ 1 ऐड कर दोगे, तो इवन डिजिट इंटू 2 हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा। ऑड डिजिट्स है, अब ऑड डिजिट्स क्या होती हैं, जैसे 1 3 5 7 9। अब जो ये नंबर्स हैं लास्ट में, इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 कर देंगे, तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा। इवन डिजिट्स कौन सी होती है बेटा, 2 4 0 6 8। इनको हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। तो इससे मेरा क्या आएगा, एटॉमिक मास। चलिए, अब कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, तो हमें उन एक्सेप्शंस को भी देखना है कि किस तरीके से सर हम कर पाएंगे। अब बेटा कुछ एक्सेप्शंस है, इसको याद रखोगे तो आप इजीली कर पाओगे। अब 3 एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पे ना 3 एक्सेप्शंस हैं। अब एक्सेप्शंस क्या है, अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, बट अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक सर इंटू 2 + 1 होना चाहिए, बट नहीं, मैंने कहा बेटा एक्सेप्शन है तो इसका आप याद रखोगे, एटॉमिक नंबर भी इसका 1 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी क्या होता है, 1। तो ये एक एक्सेप्शन में आता है। ऐसे आएगा नाइट्रोजन, क्या आएगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया बेटा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है सर क्या, हमने यहां से देखा, ये नाइट्रोजन का 7 होता है, ये यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, सॉरी। ऑक्सीजन होता है 8 पे, नाइट्रोजन होता है 7 पे। तो ये नाइट्रोजन है और ये क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन होता है 8 पे। बाय मिस्टेक मुझसे गलत लिख दिया मैंने। चलिए, तो अब नाइट्रोजन सर इवन नंबर है, 7 है इसका एटॉमिक नंबर, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होना चाहिए, ऑड है, इंटू 2 + 1, तो 7 इंटू 2 14 + 1 15 होना चाहिए। नहीं, मैंने कहा बेटा इसका एटॉमिक एक्सेप्शन है, तो इसका एटॉमिक मास जो होगा ना वो होगा कितना, वो होगा 14। 14 किसका एटॉमिक मास होगा, नाइट्रोजन का। ऐसे ही क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 है, इसका 14, हाइड्रोजन का। अब ऐसे बात करते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। अब इवन नंबर है सर, सॉरी ऑड नंबर है, इंटू 2 + 1 35 होना चाहिए, बट नहीं, इसका होता है 35.5। तो ये इसका एटॉमिक मास होता है। तो आपने यहाँ 3 चीजें याद रखनी है। क्या, मैं आपको एक्सेप्शन जो बता रहा हूँ कि ये एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमेशा क्या रहेगा, 1। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑड है, बट इसका एटॉमिक मास क्या होगा, 14। और क्लोरीन है, इसका क्या है 17, तो इसका 35.5। तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बाकी सब चीज़ों में वही फॉर्मूला जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, यही हमारी ट्रिक यहाँ पर काम करेगी। ये ट्रिक हमारी यहाँ काम करेगी। अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका एटॉमिक मास भी कितना हुआ। तो जो एक्सेप्शन है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एक्सेप्शंस को मैं क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। तो एक्सेप्शंस को हाईलाइट कर रहा हूँ। नाइट्रोजन का कितना है सर, 7, सिंबल N, इसका एटॉमिक मास कितना, 14। 3 एक्सेप्शन है मेरे पास, तो तीनों को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब इसके बाद जो वाले हैं इजी है। अब बात करते हैं किसकी सर,
क्लोरीन की सर, तो क्लोरीन का 35.5। तो यहाँ 3 जगह पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, बाकी सब में ये एप्लीकेबल है। तो ये एक्सेप्शन हो गई हमारी। अभी मैं इनके क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक जरूर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट मैं आप लोगों को क्या है अच्छे से पढ़ा सकूंगा। ये समझ आया? 3 एक्सेप्शन हो गई सर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था? 1 था, ये 1 ही रहेगा। इसका एटॉमिक मास भी, नाइट्रोजन का 14, 7 एटॉमिक नंबर है तो इसका एटॉमिक मास 14। क्लोरीन का हमारा थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, दैट इज 35.5। दीज आर द एक्सेप्शंस। अब देखो बाकी में मैं यही वाली ट्रिक लगाऊंगा। कौन सी वाली ट्रिक? अब बाकी में हमारी यही ट्रिक लगेगी। कौन सी? इवन नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हीलियम क्या था? इवन नंबर था 2। अब इसका एटॉमिक नंबर इवन है ना, जिसका एटॉमिक नंबर इवन होगा, डिजिट होगी, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ऑड है लिथियम, तो ऑड के लिए मैंने क्या बताया बेटा? देखो क्या करेंगे, इंटू 2 + 1, ये हमारी ट्रिक है। तो 3 × 2 6 + 1 7, खत्म। बेरिलियम सर ये तो इवन है तो मुझे पता ही है, 2 से मल्टीप्लाई 4 को कर देंगे, 8 आ गया। अब ये 5 ऑड है, ऑड है तो क्या होगा, इंटू 2 + 1, 5 × 2 10, 10 + 1 11, तो ये एटॉमिक मास आ गया। कार्बन सर इवन है, 6 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 आ गया, सॉरी 12 आ गया सर। नाइट्रोजन मैंने आपको बताया एक्सेप्शन में रहेगा। अब इसके बाद आ जाओ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का O 16, 8 है तो फ्लोरीन क्या है 9, इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है सर, ऑड नंबर है तो इंटू 2 + 1 तो कितना हो गया 19। नियॉन सर इवन है, इंटू 2 20। अब ऐसे ही सर बाकी करने हैं हमने। बाकी कैसे सर? सोडियम है 11। अब 11 तो मुझे पता है कि सर ऑड डिजिट होता है, तो 11 × 2 + 1, ये सोडियम का आ जाएगा कैसे 22 + 1, तो हमारा कितना आ गया 23। एटॉमिक मास कितना है सोडियम का 23। बात करते हैं मैग्नीशियम। 12 × 2 24 होता है बेटा। 13 × 6 2, 13 ऑड है, इंटू 2 + 1 ही करेंगे इसमें भी हम, तो 27 हो गया। सिलिकन 14 है तो इसको इंटू 2 कर दो, 28। फॉस्फोरस 15, 30 + 1 31। अब सल्फर है हमारे पास। सल्फर में हम देखते हैं कितना है, तो सल्फर में इंटू 2 32। आर्गन, क्लोरीन का मैंने आपको बताया एक्सेप्शन में रहता है तो 35.5 रहेगा। अब अगर बात करें किसकी बेटा, आर्गन की, तो 18 है इंटू 2 कितना हो जाएगा 36। पोटेशियम दैट इज के, इसका सिंबल होता है एटॉमिक नंबर 19, इंटू 2 करेंगे +1, तो ये हमारे पास किसका आएगा पोटेशियम। 38 + 1 कितना आया 39 यू। यू इनका सिंबल होता है एटॉमिक मास का, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैल्शियम 40। होप्स आप लोगों को समझ आ गया। देखो हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगे करने में, बस कंसेप्ट सीखना है, आपको आ जाएगा। और अगर आपको वैलेंसी सीखनी है तो मेरी पहले वाली वीडियोस में है, और वो वैलेंसी आप याद करोगे तब मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा किस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूलाज बनाते हैं। जिस तरीके से आपको मैंने वैलेंसी इजीली सिखाई है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल सिखाया, इसी तरीके से मैं आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना भी सिखा दूंगा शॉर्टली, आराम से, आपको कभी नहीं भूलोगे। बट आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। चलिए, अब ये हमने एटॉमिक नंबर निकाला, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में टॉपिक बोला था कि हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास एंड मॉलिकुलर मास। अब मॉलिकुलर मास क्या निकालते हैं? देखो एटॉमिक मास एक इंडिविजुअल एटम का होता है। एटॉमिक मास किसका है भाई? हाइड्रोजन के एक एटम का है, नियॉन के एक एटम का एटॉमिक मास पता है। अब ये सपोज करो कंबाइन होकर किसी एलिमेंट के साथ आ रहे हैं, तो हमें कैसे मॉलिकुलर मास निकालना है, तो उसको देखते हैं। मैं आपको वो सिखाता हूँ कैसे करेंगे। अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ, उससे हमें कंसेप्ट जो है हमारे क्लियर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ H2, O2, क्लोरीन, CO2, CH4, C2H6, C2H6, NH3, CH3OH। अब बेटा मॉलिकुलर मास निकालने के लिए भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। जब हमें मॉलिकुलर मास निकालना है, एटॉमिक मास आ गया ना अभी निकालना, तो हम पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं किसी कंपाउंड के। अब जैसे ये देखो H2 है, H2 इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स है मेरे पास? 2। तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स
उसको इनटू करेंगे किससे, उसके एटॉमिक मास। तो ये मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ एटम्स इनटू उसका एटॉमिक मास कितना है। ठीक है बेटा, ये देखना है आपने, ये याद रखना है, तो आप इजीली कर पाएंगे। अब देखो जैसे एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, H2 के कितने थे, 2, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। और अभी हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकाला है, वो कितना होता है, 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है एक्सेप्शन में, तो इसका कितना आ गया, 2। इसकी यूनिट होती है यू, एटॉमिक मास यूनिट, तो इसको बोलते हैं 2U। अब देखिए मैं आपको सिखाता हूँ, 1 मिनट लगेगा बस, मुझे दे दीजिए। चलिए अब मैं यहाँ लिखते हैं, अब इसको स्टार्ट करते हैं, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो। H2, तो बेटा नंबर ऑफ एटम्स, पहले चलो मैं एक बार आपको पूरा लिख देता हूँ, उसके बाद हम फिर वैसे ही करेंगे जल्दी जल्दी। एटॉमिक मास, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं मेरे पास, ये नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अभी निकाला था 1, तो इसका कितना मॉलिक्यूलर मास आ गया, 2U। यू क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मॉलिक्यूलर मास की। अब बात करते हैं O2। बेटा O2 के अगर अंदर देखेंगे तो 2 है और 16 इसका एटॉमिक मास, तो कितना हो गया, 32। यानी कि 2 ऑक्सीजन के एटम में 32 क्या होता है, मास होता है, 32U मास होता है, एटॉमिक मास यूनिट। अब ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे क्या, Cl2, तो क्लोरीन के कितने एटम, 2 एटम, अब इसका एटॉमिक मास निकाला है 35.5, तो कितना हो गया, 71U। अब ऐसे ही CO2, सर ये तो सिंगल थे, अब आ गए डबल। डबल में क्या करेंगे, सेम ट्रिक करेंगे, बस ऐड कर देंगे। कैसे, कार्बन का कुछ दिख रहा है, एक ही एटम होता है, मैंने आपको बताया था 1। अब कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम, देखो जब 2 या 2 से ज्यादा एटम होंगे ना, तो एक एक के बाद ये ऐड होते रहेंगे, इनका सम हो जाएगा, 2 इंटू 16, तो 12 प्लस 32 कितना आ गया, 44U आ गया। नेक्स्ट करते हैं कितना, C2H6। अब कार्बन के कितने एटम्स हैं, 2, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 अभी हमने फाइंड आउट किया है। हाइड्रोजन के एटम्स 6, एटॉमिक मास 1, तो 24 प्लस 6 कितना आया, 30U। नेक्स्ट ऐसे ही NH3। अब नाइट्रोजन के एटम कितने, 1, एटॉमिक मास कितना, 14 अभी किया था। इसके कितने, 3 एटम्स, कितना एटॉमिक मास, 1, तो कितना आया, 14 प्लस 3 17U। तो देख रहे हो ये हमारे सारे आंसर आ गए। अब इसके बाद क्या है, CH3OH, तो कार्बन का एक एटम इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन आ गए 3 एटम इंटू 1, ऑक्सीजन का एक एटम है तो इंटू 1 प्लस 16 प्लस हाइड्रोजन एक है 1 इंटू 1, तो 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया, देखो वो और कार्बन का कितना है, एक एटम इंटू 12, हाइड्रोजन 3 है तो 3 इंटू 1, ऑक्सीजन का एक एटम उसका एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का एक एटम उसका एटॉमिक मास 1, तो कितना हो गया 15 प्लस 16, यानी कि 16 प्लस 16 कितना हो गया 32U। समझ आया, बहुत इजी है। देखो आपसे इसमें पूछा था क्वेश्चन में कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, अब वो आपको पता है दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा, वो दूसरे तरीके से पूछेगा क्वेश्चन, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO। अब ये अगर दे दिया ना कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO, इसका मतलब भी वही होता है। तो आपने बेवकूफ नहीं बनना है, हमने क्या करना है, हम स्मार्ट बच्चे हैं तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। अब सर इसमें जिंक दे दिया है, जिंक का तो पता नहीं, आपने तो 20 के बताए, तो जब भी कोई एलिमेंट 20 से ऊपर का जाएगा एटॉमिक मास तो वो क्वेश्चन में गिवन कर देगा। जैसे यहाँ किया जिंक 65U, सोडियम का 23 एटॉमिक मास, और इजीली वही फॉर्मूला है जैसे भी हमने किया वैसे ही करेंगे भाई। चलो देखते हैं कैसे। ZnO, Z का एटम कितना, नंबर ऑफ एटम्स 1, एटॉमिक मास गिवन है हमारे पास, देखो यहाँ पर उसने किया है, कहता गिवन एटॉमिक मास, तो जब भी 20 से ऊपर का कोई एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक मास आपको गिवन होगा, क्योंकि हमें बच्चों को उतना आता नहीं है तो उनको गिवन करना पड़ता है। अब कितना है बेटा 65, ऑक्सीजन का आता है इसलिए उन्होंने आपको दिया नहीं, छोटे फर्स्ट मिड एलिमेंट्स, इंटू 16, 65 प्लस 16 कितना होता है बेटा 81U। ऐसे ही Na2O, ये तो आपको पता है सोडियम ऑक्साइड है, तो सोडियम के कितने एटम्स, 2, एटॉमिक नंबर गिवन है यहाँ पे 23,
इंटू 1 ऑक्सीजन। अगर नहीं भी गिवन होता, मुझे सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर याद है 11, तो 11 होता है क्या, ऑड डिजिट, इंटू 2 + 1, 46 + 16 कितना हो गया, 262U। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, लास्ट करेंगे किसका, K2CO3। के क्या है, पोटेशियम। अब पोटेशियम के कितने एलिमेंट्स हैं, 2, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो 19 इंटू 2 38 + 1 39 इसका एटॉमिक मास होता है। वैसे गिवन था, मैंने आप लोगों को जानबूझ के नहीं दिया ताकि आप लोगों को याद करा सकूं। अब कार्बन है, देखो 3 एटम है ना इसमें अलग अलग, एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये। तो कार्बन क्या है, 1 इंटू 12 और 3 इंटू 16 कितना हो गया भाई, 80 में 2 कम कर दो, 78 हो गया, प्लस 12 प्लस कितना हो गया, 13 16 16 30 32 48। अब इनको ऐडअप करो, 8 और 8 16 18, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो 9 और प्लस 138U, इसका एटॉमिक मास आया कितना, 138U, या फिर हम बोल सकते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। तो ये सेम है। होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए बाय।